नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इनडिटरमिनेट फॉर्म के इस लेक्चर में। इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो आज का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हम आज सीखने वाले हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आपके पास अवेलेबल है, इंक्लूड है और उसमें कुछ कांस्टेंट इंक्लूड हो जाए तो उनकी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। ये बेसिक आज का फंडा रहने वाला है, तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपका जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे वन बाय वन। आज हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स का करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 वेरिएबल्स के कंसेप्ट को समझेंगे कि 3 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन को हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इससे पहले हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म के जो बेस्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स के टॉपिक हैं 0 to इंफिनिटीज ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, तो उनको आप देख सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेसिकली 1 to 1 पावर इंफिनिटी वाला जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए करना क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यूज कोई लिमिट इनफाइनाइट वैल्यू दे रही है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स हमेशा टेंड्स टू जीरो है, या जीरो बाई जीरो होंगे या तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटीज होंगे। उन पे एल हॉस्पिटल को लगाना है आपको। डिनोमिनेटर यदि जीरो की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर मस्ट बी टेंड्स टू जीरो। ये आपको हमेशा फोकस आउट करना है, ठीक है। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस है 1 to 5, 5 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले समझना है कि कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और साइन टू एक्स p sin x x क्यूब is the finite, then find the value of p, hence the value of the limits। पहले तो कह रहा है कि इस p की वैल्यू को भी फाइंड करिए, उसके बाद जो लिमिट है कह रहा है लिमिट की वैल्यू फाइंड करिए। तो देयर आर 2 क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो आइए फर्स्ट पार्ट पर हम फोकस करते हैं, जनरली इसके फोकस आप पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, चलिए इस टोटल को हम एल कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल एल कैपिटल एल जो भी आपको कंसिडर करना हो, अब बेसिकली इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए अब जो बेसिक फंडामेंटल होगा उस पर हमें क्या करना है, लिमिट, सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू जीरो आप ऑलरेडी गिवन है, दिस इज साइन टू एक्स p साइन x और फिर डिवाइडेड बाय एक्स क्यू है। जनरली हम वो चूंकि डिनोमिनेटर में एक्स क्यू है तो 3 बार आपको एल हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। बट फर्स्ट स्टेप में हमको चेक करना है कि फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्म, फॉर्म इज जीरो। देखिए जीरो पुट कर देंगे यहाँ पर, तो साइन जीरो जीरो और यहाँ पे जीरो, तो ऑलरेडी जीरो बाई जीरो, ठीक। तो व्हेन वी गेट द फॉर्म जीरो बाई जीरो, तो अब क्या करना है आपको, सिंपली एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करना था। यहाँ पे आप लिख दीजिए अप्लाई, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब व्हाट मीन ऑफ एल हॉस्पिटल रूल्स एवरीवन नो कि डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसकी मीनिंग जनरली यही होती है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो आप ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, और हियर दिस इज द साइन ऑफ 2x प्लस p साइन x, और फिर डेरिवेटिव्स और डी बाई डी एक्स, और दिस इज द एक्स क्यूब। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब देखिए इसका डेरिवेटिव्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए क्या मिल सकता है। यहां से जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो साइन 2x, तो फर्स्ट वी राइट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, साइन 2x क्या हो सकता है, 2 cos 2x हो जाएगा, एंड प्लस p cos x, और डिवाइडेड बाय दिस इज 3x। अब यहां पर हमको फॉर्म को चेक करना है, दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर्म इज व्हाट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको समझिए। डिनोमिनेटर्स कहां पे जा रहा है आपका, जीरो की तरफ, जैसे जीरो पुट कर देंगे जीरो। न्यूमरेटर्स कहां जाएगा, 2 प्लस p, दिस इज 2 प्लस p। अब मेन फोकस है कि अब क्या करेंगे, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, कि इस पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो। हमने पहले कहा कि लिमिट क्या है, फाइनाइट ऑलरेडी गिवन है। तो इफ जब डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो है, इट मींस न्यूमरेटर इज आल्सो टेंडिंग्स टू जीरो, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। सो दैट इज द क्लियर पॉइंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है आपका, डिनोमिनेटर मिनेटर टेंड्स टू जीरो, देन numerator numerator also
tends to 0 because limit limit is finite. Simple say limit value is ऑलरेडी फाइनाइट गिवन इक्वेशंस में। इसको आपको इसी तरह से जनरली रिमेंबर रखना है स्टेटमेंट्स। तो ये आपको फोकस आउट करना है। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 प्लस पी इक्वल टू 0। तो आपको क्या फाइंड आउट हो गया, p इज इक्वल टू -2। p की वैल्यूज हमने क्या कर ली, -2 फाइंड आउट कर लिया। तो अब इस p की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गई है तो आगे की बात करेंगे। इस पर फोकस आपको रखना है, ध्यान रखिएगा। अब सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। इस वाले कंसेप्ट में ये L है और फ्रॉम वन में p की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए सिंपली। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 cos 2x minus 2 cos x and divided by 3x square. Now check the form। देखिए जैसे फॉर्म चेक करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 cos 0। 2 cos 0 मतलब क्या होगा आपका, सिंपली 0 और 2 cos 0 की वैल्यू 1 तो 2 - 2 मतलब 0/0। 0/0 फॉर्म अगर हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल्स को। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स, अप्लाई एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल रूल्स अगेन अप्लाई कर रहे हैं। सो नाउ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 cos 2x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 sin 2x। बट इससे पहले क्या आ जाएगा, माइनस के cos का डेरिवेटिव माइनस, और यहाँ से भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 2 sin x और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स में ध्यान रखिए इसका कर लेंगे तो 6x। अगेन चेक द फॉर्म, देन वी गेट द 0/0। अब x है, जितनी बार पावर x में डिनोमिनेटर्स में ध्यान रखिएगा, जितनी x की पावर होगी ना जनरली उतने टाइम से आपको डिफरेंशिएशन कर रही होता है। अप्लाई हेल्प्स, अगेन अप्लाई कर दीजिए आप। अप्लाई अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स। जब तक आता जाएगा तब तक अप्लाई करते चले जाएंगे। सो नाउ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और फिर यहाँ पे साइन का cos और 4 2 8 तो -8 cos 2x और +2 cos और डिवाइडेड बाई 6। अब तो 0/0 फॉर्म नहीं मिलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स में अब आपका x इंक्लूड नहीं है। सो नाउ अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। सो -8 cos 0 +2 cos 0 upon 6, that is important। तो -6/6 that is important। देखिए यहाँ से cos 0 -8 +2 upon 6, ठीक, तो -6/6 so that value is -1 लिमिट। तो फाइनल जो वैल्यू है लिमिट की -1 मिल गई और आपकी जो AP की वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपकी -। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, यहाँ भी वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ लिमिट x और फिर यहाँ पे a प्लस cos x माइनस b sin x और x क्यू इज इक्वल टू 1। बेस द बेसिक कॉन्सेप्ट ये है आपका। एक्चुअल में ये जो राइट हैंड साइड पार्ट दिया है दैट इज द फाइनाइट दिया है। ठीक है, इसको ध्यान आपको रखना है कि जो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 1 दिया है, मतलब कह रहा है कि इस जो लिमिट की वैल्यूज है, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट वाली वैल्यू है वो क्या है, 1 है। मतलब टोटल कैलकुलेशन पर जब ए और बी हम फाइंड करें तो आउटपुट करके देखें तो ये 1 मिलना चाहिए। मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड वाला टारगेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को पहले इवेल्युएट करने का प्रयास करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में क्या होगा, जब लास्ट में हम ए और बी में रिलेशन पुट करेंगे तो लास्ट में हम ए और बी के इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 2 इक्वेशंस आपको कोशिश करनी है कि ए और बी में 2 इक्वेशंस बन जाए और फिर उनको आप सॉल्व कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट आप L इज इक्वल टू हम कंसिडर कर लेंगे। L इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और फिर यहाँ पे x और ब्रैकेट में 1 प्लस a cos ऑफ x एंड माइनस b sin x एंड डिवाइडेड बाई x क्यूब। दैट्स क्लियर।
अब देखिए, सो चेक द फर्स्ट, वी चेक द फॉर्म। फॉर्म को चेक करना बहुत जरूरी है। जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो आ जाएगा, वन होता है। ठीक है, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी। और सिंपली, बट यहाँ पर चूंकि ये जीरो है तो इसके मल्टीपल होने की वजह से ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, वी गेट द जीरो बाई जीरो। जैसे ही स्टूडेंट हम जीरो बाई जीरो फॉर्म प्राप्त करते हैं, हमको क्या करना होता है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई कर देना। सिंपल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स। सो इज द बेसिक रूल है, कोई ऐसा यूज बहुत टफ नहीं है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो। एल हॉस्पिटल में आप जानते हैं क्या करना होता है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स करने होते हैं। इसके तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ से एक्स और वन प्लस ए कॉस एक्स माइनस derivative d by dx, and this is the b sin x. Okay, and here is the total portion d by dx, and this is the x cube. Okay, अब इस वाले में आप फर्स्ट एंड सेकंड यूवी रूल अप्लाई कर दीजिए प्रोडक्ट। तो सॉरी, अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो फर्स्ट u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो दिस इज द लिमिट आपका तो रहेगा कि x टेंडिंग टू जीरो, x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, मतलब फर्स्ट तो x वन का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, माइनस ए कॉस का होता है साइन, माइनस साइन एक्स, तो माइनस ए साइन एक्स। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज हियर प्लस वन प्लस ए कॉस एक्स, एंड x का कर देंगे तो वन, और माइनस साइन माइनस बी, और साइन का करेंगे तो कॉस बी कॉस एक्स। और नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट, 3x स्क्वायर। ओके, अब इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्म को, फॉर्म पे बात करनी है कि व्हाट इज द फॉर्म। ठीक है, इसका फॉर्म जो हमको चेक करना होगा, तब हम बात कर पाएंगे फॉर्म। देखिए, डिनोमिनेटर्स तो हमारे पास ऑलरेडी जीरो है। न्यूमरेटर के फॉर्म की बात करते हैं कि न्यूमरेटर्स का जो फॉर्म होगा क्या होगा। यहाँ ये फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला, और हियर वन प्लस कॉस जीरो की वैल्यू तो वन प्लस ए हो जाएगा, और माइनस बी हो गया। ठीक, तो डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो, बट न्यूमरेटर टेंड्स टू जीरो नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी इस तरह की कंडीशंस आपको इन्वॉल्व हो, तो लिमिट तो फाइनाइट है, तो इस केसेस में डिनोमिनेटर यदि आपका हर जो है जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर भी जीरो की तरफ जाएगा। बस इसी लॉजिक को याद रखना है और कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिंस limit is finite, then no, limit is finite, so here जो डिनोमिनेटर्स हैं टेंड्स टू जीरो, ठीक है, देन न्यूमरेटर आल्सो टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो न्यूमरेटर आल्सो टेंड्स टू जीरो, तो न्यूमरेटर्स में हमारे पास क्या है, वन प्लस a minus b equal to zero, imply that a minus b is equal to minus वन। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना हमारे पास, ये बहुत ही लॉजिकल है और इसको समझिएगा। तो मान लीजिए ये इक्वेशन आपका क्या बन गया, वन बन गया। ठीक, अब फिर से यहाँ से वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर इस पोर्शन को ले लिया तो l इज इक्वल टू नाउ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो, इसका मल्टीपल कर लिए तो माइनस ए एक्स साइन एक्स प्लस वन प्लस a cos of x minus b cos x, और डिवाइडेड बाय दिस 3x स्क्वायर। ओके, एंड फिर अगेन दिस द फॉर्म की बात अगर हम करेंगे तो दैट इज द जीरो बाई जीरो, क्योंकि हम ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। ये वैल्यू हमारी कितनी है, जीरो, हमने इसको मान लिया है। तो जैसे जीरो बाई जीरो हो गया तो अब क्या करेंगे हम, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स अगेन, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स। ठीक है, तो नाउ दिस इज द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो बेटा। अब देखिए, जैसे जीरो होगा स्टूडेंट तो क्या करना है, यहाँ पे जनरली a माइनस ए तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए आप, तो फर्स्ट करेंगे तो x और साइन का करेंगे तो cos, तो x cos, ओके, x cos हो गया, और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, दैट इज, और यहाँ पर वन का जीरो हो गया, माइनस ए साइन एक्स हो गया, और b का करेंगे तो b और cos का साइन।
बट प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा बी साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई दिस 6x हो जाएगा। अगेन चेक द फॉर्म, फॉर्म चेक करते हैं। देखिए x ये जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो, हियर जीरो और हियर जीरो, सो अगेन इज द वी गेट द जीरो बाई जीरो, सिंपल जीरो बाई जीरो फॉर्म निकलेगा। तो अब क्या करना है, फिर से यू बाई वी रूल अप्लाई कर देना है। तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स, ठीक। जितनी बार आता जाएगा जीरो बाई जीरो फॉर्म, उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल्स रूल्स, ठीक। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल्स फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो तो रहेगा। अब ब्रैकेट की बात यहाँ पे माइनस ए रहने दीजिए आउटसाइड ये। अब फिर से इस वाले पोर्शन में फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है, कौन, एक्स कॉस एक्स वाले में। तो एक्स कॉस में अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, एक्स तो मिलेगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो माइनस एक्स साइन और प्लस कॉस एक्स, ठीक। और इस साइन का करेंगे तो अगेन हमें मिल जाएगा कॉस एक्स, ये पहला ब्रैकेट क्लोज। साइन का कॉस तो माइनस ए कॉस एक्स और प्लस बी कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 6। अब चूंकि न्यूमरेटर में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एक्स है ही नहीं, तो जीरो बाई जीरो तो मिलेगा नहीं। नो अप्लाई लिमिट। तो अब लिमिट को अप्लाई करना है, तो लिमिट देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो क्या मिल सकता है, माइनस ए अपने जगह पर है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट वाला जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा, मन मिलके हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस ए इंटू वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन, और प्लस बी इंटू वन और डिवाइडेड बाई 6। क्लियर करिए, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस टू ए, तो माइनस टू ए माइनस ए प्लस बी अपॉन 6, दैट वैल्यू इज हियर माइनस थ्री ए प्लस बी अपॉन 6। अब ये जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट लास्ट में फाइंड आउट हुई है, एक्चुअल में कितना गिवन है ये देखिए, ये वन गिवन है, जो फाइनली वैल्यूज है ऑलरेडी गिवन है, तो लिमिट फंक्शन वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सिंस लिमिट फंक्शन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या गिवन ऑलरेडी, इज वन। तो ऑलरेडी अगर वन गिवन है तो बस हमारा आगे का काम बन जाएगा। देखिए आगे जो ये फोकस आप पॉइंट हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो ये पार्ट है माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री ए प्लस बी अपॉन 6 इज इक्वल टू वन कर लीजिए। इम्प्लाइड दैट क्या मिलेगा, माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। और एक इक्वेशन हमने वन कहीं पे बनाया हुआ है, वन को चेक करते हैं, वेयर इज द वन, इक्वेशन वन, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, जैसे इक्वेशन नंबर हमारे पास वन है। तो चूंकि बी का कोफिशिएंट देख लीजिए सेम है, तो वन प्लस टू कर लीजिए। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, माइनस टू ए, और बी भी कैंसिल, और यहाँ पे इक्वल टू मिलेगा 5, तो ए इज इक्वल टू मिल गया आपको 5/2, माइनस 5/2 मिला। अब ए का मान आप फ्रॉम वन में रख दीजिए, फ्रॉम वन, तो देखिए माइनस 5/2 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, सिंपल है, b is equal to minus 5/2 plus 1, so this is b is equal to minus 3/2, ठीक। तो माइनस 5/2 और माइनस 3/2, दैट इज आंसर, ओके। तो बेसिक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट एक्स एंड समथिंग। मेन इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पावर 4 है, तो हमको कोशिश ये 4 बार तो कम से कम आपको एल हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस बेसिक तरीकों को समझना है, दिन हमेशा ये फोकस आपको रखना ही होगा कि अगर डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल की पावर जितनी है, डिग्री जितनी है, उतनी बार आपको एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करना है, अदरवाइज तभी सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि लास्ट की वैल्यू जो हमारे पास क्या गिवन है, रिजल्ट क्या गिवन है, वो गिवन है फाइनाइट, ठीक है, -1/2। तो आइए, बट बीच में कहीं पर एक इक्वेशन बन जाएगा जो कि ए और बी में होगा, तो हमको क्या करना है, दो इक्वेशन बनाने हैं ए और बी में, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करना है। आइए देखते हैं।
सबसे पहले L इज इक्वल टू आपको मान लेना है इस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है इज द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और फिर यहाँ पर इज द a sin स्क्वायर x प्लस b log cos x और डिवाइडेड बाय दिस इज द x 4। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको। मेन बेसिक ऑफ पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस क्या है, फॉर्म को चेक करना है। फॉर्म, तो फॉर्म हम कैसे चेक कर सकते हैं, पहले डिनोमिनेटर x इक्वल टू 0 पुट करना है, साइन 0 वैल्यू, log 0 1 log cos 0 1 होता है बट log 1 0 हो गया, तो दैट इज 0/0। जैसे 0/0 फॉर्म को हमने प्राप्त कर लिया, अब यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, दिस इज द अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है। तो एल हॉस्पिटल रूल्स क्या होता है, दैट इज एल इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो डेरिवेटिव अगर हम इसका करना स्टार्ट करते हैं तो दिस इज द ए, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस बी log cos x तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा, और फिर इनटू में यहाँ पे वर्क करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सो दैट इज द माइनस साइन एक्स। ओके, और फिर डिवाइडेड बाय दिस 4x क्यूब। ठीक, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, फिर उसके बाद फॉर्म को चेक करने का प्रयास करेंगे। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन 2x, तो दिस इज द a साइन 2x माइनस b, और ये हो गया आपका 10x, और डिवाइडेड बाय दिस इज द 4x क्यूब। ठीक, अब देखिए फॉर्म को चेक करना है स्टूडेंट्स, इज अगेन चेक द फॉर्म। देखिए b का मतलब यहाँ पे साइन 0 और tan 0 की वैल्यू 0 अगेन, तो देन वी गेट द अगेन 0/0। तो जैसे 0/0 अप्लाई मिल गया हमें, तो क्या करना है आपको बेसिकली पता है क्या कर सकते हैं हम, अप्लाई कर सकते हैं क्या, एल हॉस्पिटल रूल्स। देखिए जैसे एल हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई करेंगे तो आप देखिए लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, और यहां से साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो हो जाएगा आपका 2a cos 2x माइनस b, और फिर देखिए यहाँ पे tan x का क्या होता है sec स्क्वायर, सो दैट इज द sec स्क्वायर डेरिवेटिव, और यहाँ पे होगा 4 3 12x स्क्वायर। अगेन आइए फॉर्म पे बात करते हैं वहां फॉर्म, तो cos 2x जैसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो cos 2x की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी आपकी, तो cos 2x 0 मतलब 1, तो 2a हो जाएगा, मतलब 2a और sec 0 की वैल्यू 1, तो 2a माइनस b। ठीक, और बट हियर इज आल्सो 0। ठीक, तो अब बट रिजल्ट में क्या है, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन से कि लिमिट हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, तो लिमिट फाइनाइट हो है तभी ये पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 है। if limit is finite, ठीक है, लिमिट फाइनाइट, डिनोमिनेटर tends to 0, then numerator also tends to 0, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला हो गया कि 2a माइनस b इक्वल टू 0, इट मीन्स 2a इज इक्वल टू b। दिस इज इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1, एक इक्वेशन हमने यहां से क्रिएट कर लिया कि 2a इज इक्वल टू b। ओके, आइए अब देखते हैं सिंपली। अब ये फाइंड आउट हो गया, तो आगे नेक्स्ट अगेन ये पार्ट आपका जैसे अप्लाई हो गया, तो ये L है आपके पास, इसी पर फोकस करिए। L इज इक्वल टू, फिर से अगेन, तो L इज इक्वल टू हियर इज द लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2a cos 2x और माइनस b sec स्क्वायर x 12x स्क्वायर। अब यहां से फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0/0। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये 2a माइनस b को आप क्या कंसिडर कर चुके हैं, यहाँ पे 0 कंसिडर कर चुके हैं। ठीक, तो जैसे 0 मिला आपको, तो क्या करना है आपको, सबको पता है कि हमें करना क्या करना है, एल हॉस्पिटल्स को अप्लाई करना है एंड कैलकुलेट करना है।
तो चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई एल हॉस्पिटल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। एल हॉस्पिटल रूल जैसे अप्लाई कर देंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। और नेक्स्ट थिंकिंग यहाँ पर जो 2a है और cos 2x है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 टू जा 4, माइनस 4a साइन 2x माइनस सेक, तो b 2 सेक x इंटू, अब सेक x से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक x इंटू टेन एक्स, और दिस इज और 24x, ये फाइंड आउट होगा यहाँ से। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अच्छे से व्यवस्थित करना पड़ेगा, देन यू कैन सिंप्लीफाई। तो देखिए यहाँ पर जनरली क्या होगा, हमारे पास फॉर्म चेक करेंगे तो 0/0 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इज लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे -4a साइन 2x माइनस, देखिए 2b, बट इज हियर सेक स्क्वायर x इंटू 10x, ठीक, एंड 24x, ओके। अब बहुत सारे तरीके हैं एक वर्कआउट्स करने के, तो जैसे आपको सुटेबल हो उस तरह से कर सकते हो। इसको फॉर्म को चेक कर लीजिए, अगर हम फॉर्म चेक करते हैं तो 0/0। लास्टली जब 0/0 हमको फाइंड आउट हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल्स, क्योंकि लास्ट है, एक्स को हटाना है डिनोमिनेटर से, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, अप्लाई करना है फिर से एल हॉस्पिटल रूल। तो नाउ यू कैन गेट लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे sin 2x है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -8a हो जाएगा, और cos -2b, ब्रैकेट लगा लीजिए, और इस वाले को फर्स्ट एंड इसको सेकंड मार करके डेरिवेटिव कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में फिर से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 सेक एक्स इंटू फिर से सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू 10x, और डिवाइडेड बाई दिस इज 24 ओनली। नाउ अगेन रीअरेंज करिए थोड़ा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, -8a cos 2x माइनस 2b, इनसाइड ब्रैकेट में। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सेक दोनों का मल्टीपल, सेक पावर 4x प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स यहाँ पर, और सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज 24। अब मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है हमको, चूंकि डिनोमिनेटर से x कैंसिल हो चुका है, तो अब क्या करेंगे आप, जनरली क्या कर देना है आपको, सिंपली अब अप्लाई कर देना है लिमिट को, तो लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई लिमिट, ठीक, तो जैसे अप्लाई लिमिट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये करेंगे तो -8a मिलेगा, -2b, ब्रैकेट में आ जाइए, यहाँ पे 1 मिल गया प्लस 0 मिल गया, और डिवाइडेड बाई 24, so that is -8a -2b 124। और ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्या दिया है ये समझिए आप, इसकी वैल्यू -1/2 दी है, तो इसको हम कर लेंगे फाइनाइट लिमिट फंक्शन वैल्यू, लिमिट फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू कितना है, -1/2, तो दिस इज द -8a -2b अपॉन 24 इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस सिंबल तो कैंसिल हो जाएगा, और इससे हम इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। 2 कॉमन है तो डिवाइडिंग बाई 2 कर दीजिए सिंपली, यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4a प्लस b इज इक्वल टू 6।
और 4a प्लस बी, और इक्वेशन ऑलरेडी हमने इक्वेशन 1 बनाया हुआ है, b इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए b इक्वल टू 2a, सिंपल। जो आपने कंसिडर किया हुआ है दिस इज द 2a इज इक्वल टू b है, तो यहाँ से b इक्वल टू 2a पुट कर दीजिए, तो 4a प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 6, तो सिंपली a इज इक्वल टू 1 मिलेगा। a इक्वल टू 1 मिल गया तो b इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू 2। चेक द आंसर, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रख दीजिए, तो b इज इक्वल टू, तो देयर आर टू आंसर। अगर a और b की वैल्यू हम 1 एंड 2 रखेंगे तो जो फाइनाइट रिजल्ट है हमारा वो क्या मिल जाएगा आपका 1/2 मिलेगा इस क्वेश्चन का। तो a की वैल्यूज हमारे पास कितनी हो गई 1 और b की वैल्यू 2। इसके लिए जो फंक्शन हमारा ऑलरेडी गिवन है की वैल्यू कौन सी देगा आपको 1/2 की वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को वर्क करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या करना है। देखिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट्स, दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हियर a एंड b एंड द लिमिट ऑफ दिस। तो बेसिकली जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी तरह का है बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ, तो पहले तो इसको सॉल्व करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर गेट द वैल्यूज। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। बेसिकली आप सभी जानते हो, अवेयर हो इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में। सिंपली पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्यूशंस में इसको सिंप्लीफाई कर लें फिर बात करते हैं। तो देखिए द लिमिट जो हमारे पास होगी x टेंडिंग टू 0 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/x³ और दिस इज द साइन ऑफ x प्लस a/x² एंड प्लस b इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको रीअरेंज किया जा सकता है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x³ एलसीएम हो जाएगा, मतलब साइन x प्लस ax प्लस bx³ डिवाइडेड बाई x³ इज इक्वल टू 0। ये बेसिक हमारा फंडामेंटल बना इस लिमिट का। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो आइए लेफ्ट से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है l इज इक्वल टू हम कंसिडर करके आगे का वर्क करना स्टार्ट करेंगे। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस ax प्लस bx³ अपॉन x³। ये अब बेसिकली वर्क है, तो इसका फॉर्म को पहले चेक करें। फॉर्म जो हमारे पास क्या आ जाएगा 0/0 कहा जाएगा, 0 साइन 0 समथिंग। तो जैसे 0/0 है देन यू कैन अप्लाई द हॉस्पिटल रूल्स, सिंपल। एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई कर देंगे तो L इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos होता है, तो यहाँ पे cos मिल जाएगा। इसका a का क्या होता है ax है तो a मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 3x² इंटू b भी है तो b भी लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय दिस इज द 3x²। अब जैसे हमने ये मिल लिया तो हमको क्या करना है, इसके फॉर्म को फिर से चेक करना है स्टूडेंट। देखिए फॉर्म क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में जैसे 0 अप्लाई करो cos 0 1 हो गया, मतलब 1 प्लस a मिल जाएगा, b ये 0 हो जाएगा और y 0। तो डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 की टेंस होगा, क्योंकि बिकॉज लिमिट इज फाइनाइट, सिंस डिनोमिनेटर टेंस टू 0 then numerator also tends to 0 because limit is finite, सिंपल। इधर बेसिक कंसेप्ट हो सकता है, मेरा प्रॉपर लिखने का जो तरीका है वो गलत हो सकता है, बट इज द बेसिक कंसेप्ट। हमको क्या समझना है कि आगे का जो स्टेप है उसको कैसे वर्क करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर 0 होगा तभी न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर इज आल्सो टेंड्स टू 0, देन तभी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट होगा एक्चुअल में, एंड यू कैन सिंप्लीफाई। तो जैसे ये आपका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बेसिकली मिला हमको 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू -1। यहाँ तो बहुत आसानी से मिल गया इक्वल टू -1, बट अभी आगे की वैल्यूज को फोकस करना है। तो आइए l इज इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास है, अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x प्लस a प्लस 3bx² और डिवाइडेड बाई 3x²। अब इसके फॉर्म की बात करें, देखिए फॉर्म क्या हो जाएगा 0/0, 1 प्लस a मिलेगा, लेकिन 1 प्लस a को ऑलरेडी क्या कंसिडर कर चुके हैं आप, यहाँ पे 0 कंसिडर कर चुके हैं। तो जैसे 0 कंसिडर कर चुके हैं तो अब ये 0/0 हो गया, देन वी गेट 0/0, तो अगेन अप्लाई कर लीजिए। अब
अगेन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल, सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, सो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, इस कॉस का करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6b डिवाइडेड बाई दिस 3x स्क्वायर। ठीक, अगेन फॉर्म चेक करेंगे तो 0/0। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल्स को अगेन अप्लाई करना है आपको। देखिए जैसे फॉर्म चेक कर लिया यहाँ पे साइन 0 और बी 0, फिर नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, तो अब फिर से क्या करना है आपको, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करना था। एल हॉस्पिटल रूल जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन, साइन का करेंगे तो कॉस, तो माइनस कॉस। ठीक है, और यहाँ पर व्हाट इज द मिसिंग ऑफ हियर, कॉस है यहाँ पर, ये मिस कर दिया मैंने, यहाँ करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 6x हो जाएगा अभी आपका। ठीक है, क्योंकि 6 भी है, 6x हो गया। अब यहाँ पर जैसे अप्लाई किया तो साइन का कॉस और यहाँ पे 6 भी है, तो 6 भी x का 1 हो जाएगा, तो प्लस 6b और डिवाइडेड बाई 6। अब जो डिनोमिनेटर्स में ऑलरेडी x फिनिश हो चुका है, तो आपको यहाँ क्या करना है, अप्लाई करना है लिमिट। तो लिमिट जैसे अप्लाई कर देंगे तो देखिए एल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो -1 प्लस 6b अपॉन 6। ओके, अब ये ऑलरेडी फाइनाइट लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, लिमिट फंक्शन जो है, लिमिट फंक्शन वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है, 0 दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन है। देखिए दैट इज इम्पोर्टेंट, ये पार्ट आपका यहाँ पे 0 गिवन है, तो बस यहाँ पे आपको यही करना है। तो -1 प्लस 6b अपॉन 6 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट 6b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 6। ठीक है, तो b इक्वल टू 1/6 हमको ये फाइंड आउट हुआ। अब इसका रिजल्ट और a इक्वल टू -1, यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी हम इसको फाइंड कर चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ दिस, बट यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि दैट इज द हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद रखिए कि d/dx और साइन ऑफ hx इज इक्वल टू cos ऑफ hx एंड डेरिवेटिव्स d/dx एंड cos ऑफ hx इज इक्वल टू ऑलरेडी साइन ऑफ hx। ये आपको याद रखना है, और बाकी के जो वैल्यूज हैं सेम पैटर्न पे फॉलो अप करेंगे, वैल्यूज जो होंगी सेम होंगी। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको हम लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में l इज इक्वल टू आप कंसिडर कर लीजिए कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, और फिर यहाँ पर a साइन ऑफ hx और प्लस b साइन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। ठीक, तो डिनोमिनेटर में एक्स क्यू है, तो एटलीस्ट आपको 3 बार मतलब 3 बार तो आपको एल हॉस्पिटल सप्लाई करना ही होगा। तो फॉर्म को बस चेक करना है, तो फॉर्म हम चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए 0/0 आ जाएगा, सिंपल साइन 0 की वैल्यू 0 और फिर साइन ऑलरेडी यहाँ पे, तो सब 0/0। ठीक है, दिस इज द बेसिक। इस तरह से नहीं समझ में आता तो ये और भी तरीके हैं इस तरह के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को समझने का। हाइपरबोलिक वाले कंसेप्ट से भी इसकी वैल्यूज को आप 0 और समथिंग चेक कर सकते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा इसको समझना है। देखिए हम कहें कि साइन एच एक्स इज व्हाट, इसको इस तरह से ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। कॉस ऑफ एच एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन। तो ये रिजल्ट है, बट हमको यहाँ पे इस पर वर्क नहीं करना है, हमको जनरली इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। तो इस वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, तो अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल्स। ओके, तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल जैसे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो क्या मिलेगा आपका, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 मिल जाएगा, ए मिला। और साइन एच एक्स, तो साइन एच एक्स का डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पे बताया कि साइन एच एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एच एक्स। लेडीज, तो यहाँ पे साइन एच एक्स का डेरिवेटिव लिख लीजिए, कॉस ऑफ एच एक्स हो जाएगा, और बी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो बी कॉस एक्स। और डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिंपली टी एक्स। अब अगर इसके फॉर्म को हम चेक करना चाहें तो देखिए फॉर्म हमारे पास क्या डिसाइड होगा, डिफाइन होगा, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं।
देखिए डिनोमिनेटर तो जीरो, बट cos hx, तो cos h जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस वाले पार्ट्स अगर हम देख लीजिए, यहाँ रखते हैं तो 1+1/2 मतलब 1 आ जाएगा। सिंपल, ये बेसिक वाला कंसेप्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे अगर इस cos hx की जगह ये वाली वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें, और इसमें वैल्यूज को पुट करके फाइंड करें तो क्या मिलेगा? 1। और यहाँ पे a, मतलब यहाँ मिल गया आपका a प्लस b, ठीक, और कुछ नहीं। cos जीरो की वैल्यू 1, a प्लस b 0। तो डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर्स अगर टेंड्स टू जीरो है, डिनोमिनेटर्स टेंड्स टू जीरो, तो न्यूमरेटर आल्सो टेंड्स टू जीरो, बिकॉज लिमिट फाइनाइट, लिमिट फाइनाइट। बस ये छोटा सा रिजल्ट आपको सिंपली रिमेंबर रखना है और कुछ नहीं। तो अब आइए देखते हैं, इस पर हम फोकस करते हैं। अब इस वाले पार्ट का यदि हम डेरिवेटिव्स करें फिर से, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो L इज इक्वल टू यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0। ओके, अब इस वाले पार्ट का करेंगे तो a साइन hx माइनस b साइन x और डिवाइडेड बाई 6x। ओके, अगेन अगेन चेक द फॉर्म, 0/0। अरे सॉरी, आप इस वाले पार्ट पे आप इसको फोकस कर लीजिएगा जनरली, क्योंकि ये है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा आपका? 0, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 वाला पार्ट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस बी, ये एक इक्वेशन बन जाएगा आपका 2। और जैसे पुट कर लेंगे 0/0 मिल जाएगा, फिर इसको आप अप्लाई एल हॉस्पिटल्स कर दीजिए, देन यू गेट द रिजल्ट्स। ओके, यहाँ पे एल हॉस्पिटल को अप्लाई किया 0, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल। उससे देखिए लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, और फिर यहाँ पर अगर हम करते हैं तो a cos hx और cos का यहाँ पे b cos x और अपॉन 6। अब फाइनल जो रिजल्ट होगा 6 हट चुका है, तो हम क्या करेंगे? अप्लाई लिमिट कर देंगे। तो L इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा? a माइनस बी अपॉन 6 L इक्वल टू, और a माइनस बी अपॉन 6 ऑलरेडी क्या गिवन है आपको? देखिए यहाँ पर 5/3 गिवन है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। a माइनस बी अपॉन 6 इज इक्वल टू 5/3, इम्प्लाई दैट इस 3 को 3 टू यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 10। ठीक, a माइनस बी इक्वल टू 10 और a इक्वल टू ऑलरेडी हम क्या फाइंड कर चुके हैं? माइनस बी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे माइनस बी रख दीजिए। तो माइनस बी इज इक्वल टू 10, तो b इज इक्वल टू -5 और b इक्वल टू -5, तो a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब चेक करते हैं आंसर इसका, इस क्वेश्चन का जो इक्वल टू दिया है। दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द आंसर? ठीक है, इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -5। ठीक है, दैट इज द आंसर। तो ये क्लियर आपको कंसेप्टली इसको समझ लेना है। डेरिवेटिव्स वाले पार्ट को भी बहुत अच्छे से समझना है और वर्कआउट्स आपको आसानी से करना है। यहाँ पे अगर करते तो ये वाला पार्ट आ जाता साइन hx, तो यही हमने लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन सामान्य ऑलरेडी होमवर्क में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमको बताना है कि क्या होगा। फाइनाइट लिमिट्स वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ए और बी जो वैल्यूज है इसको आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।